बांग्लादेश में हुए दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के बाद से देश के कई जगहों से बांग्लादेशी होने के शक पर या तो बांग्लादेशी बोलकर मारा और पीटा जा रहा है। इस न्यूज को देखिए जरा। 24 दिसंबर 2025 की उड़ीसा के संबलपुर की है, जब एक लड़का जिसका नाम शेख जोएल राणा है, जो वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, उड़ीसा में वो एक मजदूरी का काम करता था। उस दिन वो अपने साथियों के साथ में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तो वहीं के कुछ लोकल लोग आ जाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और उसका आधार कार्ड मांगते हैं। उसका आधार कार्ड देखने के बाद उसको बोलते हैं कि तू बांग्लादेशी है, तू बांग्लादेशी घुसपैठिया है। बहसबाजी करने के बाद वो भीड़ उस पर टूट पड़ती है और उसको इतना मारती है कि वो पीटते पीटते उसको वहीं मार दिया जाता है। उस लड़के की मां का कहना है कि उसको इसलिए मारा गया कि वो बंगाली भाषा बोलता था और मुसलमान था, जबकि पुलिस ये कहती है कि बीड़ी और सिगरेट को लेकर झगड़ा था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या अंदर भरी एक नफरत जो निकाल दी गई। इसी तरह 17 दिसंबर के केरल के प्रकरण में देखने को मिला था, जब एक 31 साल के राम नारायण बघेल जो छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आए थे, तो कुछ लोग उसे चोरी के शक पर घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं तू बांग्लादेशी है क्या, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया बोलकर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। पोस्टमार्टम डॉक्टर बोलता है कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह खाली नहीं थी जो जहाँ पर चोट ना आए हो। इसी तरह हरियाणा के कैथल में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब एक कश्मीरी सॉल सेलर एक जगह पे बैठा था, तो एक आदमी उसके पास आता है और वंदे मातरम लगाने के लिए उसको बोलता है। जब वो बोलने से मना कर देता है तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्यों नहीं बोलेगा, देखो बांग्लादेश में एक हिंदू की मॉब लिंचिंग की गई है, भाग जाए यहाँ से नहीं तो मुसलमानों पर मैं आग लगा दूंगा। ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग ला दूंगा मुसलमान में, और उसको धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। इसी तरह 22 दिसंबर 2025 की उत्तराखंड की है, जब एक कश्मीरी सॉल सेलर जिसका नाम बिलाल अहमद गनी, जो पिछले 8 साल से उस एरिया में घर घर जाकर सॉल बेच रहे थे, कुछ दिन कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और उसको भारत माता की जय नारा लगाने के लिए बोला जाता है। जब वो नहीं बोलता तो उसको थप्पड़ मारा जाता है, पीटा जाता है और गालियां दी जाती है और कहता है भारत माता की जय बोल नहीं मार देंगे। वो कश्मीरी लड़का जब बोलता है कि मैं भारत माता की जय नहीं, मैं भारत जिंदाबाद बोलूंगा, तो भीड़ उसको इसी बात पर पीट देती है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलता है। सवाल ये है कि क्या आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी भीड़ देगी? उड़ीसा हो या केरला, हरियाणा हो या उत्तराखंड, कहानी नहीं बदलती, सिर्फ जगह बदलती है। कभी किसी को बांग्लादेशी बोलकर मारा जाता है, तो कभी किसी को बंगाली बोलने पर, तो कभी किसी को भारत माता जी का नारा ना लगाने पर मारा और पीट दिया जाता है। जिस देश में भीड़ कानून बन जाए और कानून हर बार की तरह सिर्फ तमाशा ही देखे, तो वहां पर अगला नंबर किसी का भी हो सकता है।